गाइस आज की इस वीडियो में हम मज़ीद देखेंगे कि वेबसाइट कैसे काम करती है और उसी के साथ-साथ हम देखेंगे कि एचटीएमएल की बॉयलर प्लेट को कैसे जनरेट किया जाता है और देखेंगे एचटीएमएल की बॉयलर प्लेट में जो लिखा हुआ कोड है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा हम कुछ वीएस कोड की यूज़फुल एक्सटेंशंस को देखेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुका हूँ। आप लोग जैसे देख सकते हो, तो मैं पता है क्या करूँगा, मैं फटाफट से अपने उस फोल्डर में जाऊँगा। इधर गया अपना फोल्डर, ये रहा मास्टर वेब डेवलपमेंट। इस फोल्डर में मैं आऊँगा। ये थी हमारी वीडियो नंबर 1। ठीक है। आज एक मैं फटाफट से एक फ़ोल्डर बना लूँगा वीडियो 2 के नाम से, और इसको वीएस कोड में खोल लूँगा। ओपन इन टर्मिनल करूँगा और इसको करूँगा मैं कोड स्पेस डॉट। ठीक है, इससे मेरे वीएस कोड में ओपन हो जाएगी ये फ़ोल्डर, और मैं अपने वीएस कोड को इधर ले आऊँगा। बेसिकली ये मेरे दूसरे स्क्रीन में ओपन हुआ था, तो मैं इसको इधर ले आया हूँ। अच्छा, मैं पता है क्या करूँगा, मैं फटाफट से एक फ़ाइल बना लूँगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। इसका क्या मतलब है, ये दो डॉट एच टी एम एल है, ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि हम एक एच टी एम एल की फ़ाइल बना रहे हैं। ठीक है, ये इंडेक्स लिखा है, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं इसको रीनेम करके ना, मैं चाचा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, चाचा। ठीक है, चाचा भी लिख सकता हूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। आप बेसिकली कहने का मकसद ये है कि आप कुछ भी कोई भी नाम रख सकते हो, बस डॉट एच टी एम एल जो इस फाइल की एक्सटेंशन है वो लगाना ज़रूरी है अगर आप एच टी एम एल की फ़ाइल बना रहे हो। ठीक है, डॉट एच टी एम एल इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि हम एच टी एम एल की फ़ाइल बना रहे हैं। और उससे पहले नाम उस फाइल का आप कुछ भी रख सकते हो, आप चाचा रख सकते हो, आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रख सकते हो, आप अबाउट डॉट एच टी एम एल रख सकते हो, आप किसी भी नाम से रख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ बाकी स्टाइल डॉट सी एस एस और जो मैंने स्क्रिप्ट डॉट जी एस बताया, ये हम तब देखेंगे जब हम क्या करेंगे कि जब हम सी एस एस और जावा स्क्रिप्ट को देखेंगे, तब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली अभी हम एच टी एम एल में हैं, तो एच टी एम एल में देखते हैं। ठीक है, देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट कैसे काम करती है। ठीक है, अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर दोबारा से देख सकते हैं, और मैं एक दफ़ा उस चीज़ को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो, वेबसाइट जो है ना, वो तीन चीज़ों पर काम करती है। इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तीन चीज़ों पर काम करती है। एक होता है सर्वर, एक होता है क्लाइंट, और एक होता है ब्राउज़र। ये तीन चीज़ें मिलकर वेबसाइट चलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लाइंट कोई भी हो सकता है। मैं एक क्लाइंट हूँ, मैंने गूगल पर सर्च किया google.com। ठीक है, या मैंने सर्च किया youtube.com, या मैंने सर्च किया facebook.com, या फिर मैंने सर्च किया github.com। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि मैं क्लाइंट हूँ, मैंने ब्राउज़र से कहा कि मुझे facebook.com दे दो, या मुझे गूगल दे दो, या मुझे गिटहब दे दो, या यूट्यूब दे दो। ठीक है, मैंने youtube.com, facebook.com, github.com ब्राउज़र से कहा। अब वो ब्राउज़र क्या करेगा, वो ब्राउज़र सर्वर पर जाएगा और सर्वर से उन फाइल्स को पार्स करा कर लाएगा और हमें फ्रंट एंड पर शो कराएगा। फाइल्स कौन कौन सी होती हैं, ब्राउज़र को सिर्फ तीन फाइल्स ही समझ में आती हैं। एक है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये तीन फाइल्स ही ब्राउज़र को समझ आती हैं, इसके अलावा कोई फाइल समझ नहीं आती। आप उसको रिएक्ट में लिख लो, ठीक है, आप नेक्स्ट जेएस में लिख लो, अब किसी भी फ्रेमवर्क या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख लो, वो उसी कोड को इन तीन फाइल्स में पार्स कराकर आपको डिस्प्ले कराता है। ठीक है, अब HTML का बेसिकली मकसद क्या होता है HTML जो है वो बेसिकली एक मार्कअप लैंग्वेज है, जो एक वेबसाइट का जो वेब पेज है या वेबसाइट कोई भी है ना, उसका स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो CSS होती है, CSS स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है। ठीक है, किसी भी किस्म की स्टाइलिंग, उसमें बैकग्राउंड कलर, उसमें जो टेक्स्ट का कलर है, या टेक्स्ट का साइज़ कितना होगा, या बैकग्राउंड कैसा होगा, या कुछ एनिमेशंस भी परफॉर्म, वो सारा कुछ CSS से होता है। ठीक है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या करती है, जावास्क्रिप्ट वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाती है। ठीक है, इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, आप लोगों के पास एक कार है। ठीक है, वो कार का जो स्ट्रक्चर है, वो ढांचा जो है, जो उसकी बॉडी है, ठीक है, वो क्या है, वो HTML है। अब कार पर जिस तरह का कलर हुआ हुआ है, ठीक है, किस कलर की कार है, ब्लैक है, वाइट है, ठीक है, और भी किस्म की कार्स होती हैं,
तो उसका कलर जो है, उसको जो खूबसूरत जो चीज़ खूबसूरत बनाती है वो बेसिकली CSS है। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट क्या है? अब जावास्क्रिप्ट है गाड़ी का इंजन। ठीक है, जो इंजन है ना, वो है जावास्क्रिप्ट। देखो, जावास्क्रिप्ट जो है ना, वो वेब पेज में इंटरेक्टिविटी ऐड करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ, मेरे पास एक बटन है यहाँ पे, ठीक है, और मैं उस बटन से कहता हूँ कि मैं क्लिक करूँ तो मैं उस वेबसाइट पे पहुँच जाऊँ, या मैं क्लिक करूँ तो मुझे एक पॉपअप सा शो हो, मतलब कुछ किसी भी किस्म की इंटरेक्टिविटी दिखाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ समझ आ गई। अब थोड़ा सा VS कोड के बारे में देख लेते हैं। VS कोड से आप यहाँ पे जाओगे ना, जैसे इसको ओपन करोगे, मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ें आ गई है, देखो। इससे हम एक फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं, इससे फ़ोल्डर बना सकते हैं, इससे आप रिफ़्रेश कर सकते हो, इससे क्लोज़ कर सकते हो। ये चीज़ तब काम आती है जब का एक बहुत लंबा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है, जब आप किसी बड़ी वेबसाइट पर काम कर रहे हो ना, तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि उस कोड को ना मैनेज करके रखते हैं, ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, ताकि खूबसूरती बढ़े और रीडेबिलिटी भी बढ़ती है उससे। ठीक है, तो इससे काफ़ी सारे हमारे इधर फ़ोल्डर होते हैं, उनके अंदर फाइल्स होती हैं अलग अलग किस्म की, अलग अलग किस्म के फ़ोल्डर्स होते हैं। तो जब वो सारा कुछ इस तरह ओपन होता है ना, तो हम इस पर क्लिक करके उसको बंद कर सकते हैं एक ही बारी में। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके अलावा इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं, जैसे आप इधर आके ये सेटिंग्स में आओ, तो आप यहाँ से कुछ सेटिंग्स कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक स्मूथ सेटिंग आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, वो आप लोग कर लेना। मैं लिखूँगा माउस, ठीक है, और ये माउस व्हील जूम, इसको चेक कर लेना। इसको चेक कर लेना, इससे पता क्या होगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे कुछ कोड लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख लिया मैंने, करके कुछ भी लिख लिया। अब जैसे ही मैं क्या करूँगा, कंट्रोल दबा के माउस व्हील जो है ना, उसको जूम इन जूम आउट करूँगा ना, माउस व्हील को घुमाऊंगा जैसे ही, तो ये देखो, इससे मेरा टेक्स्ट बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है। बेसिकली ये हम जूम इन जूम आउट इससे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे जूम इन कर सकते हैं, फिर जूम आउट कर सकते हैं। तो ये इससे इस तरह होता है। तो जूम इन मैंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए आप लोगों को नज़र अच्छे से आ सके, इसलिए मैं इस चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ। वैसे जब मैं खुद अपना पर्सनल कोई काम कर रहा होता तो फिर मैं इतना जूम नहीं करता। ठीक है, ये भी हो गया VS कोड के बारे में। बाकी आप जैसे जैसे इसको यूज़ करोगे, जैसे जैसे हम वीडियोस में आगे बढ़ते जाएंगे, तो आप लोगों को पता चलता जाएगा VS कोड के बारे में, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब ये तो हो गया हमारे VS कोड के बारे में। अब थोड़ा सा ना बॉयलर प्लेट को जनरेट करना देखते हैं। देखो, VS कोड में, अच्छा उससे पहले एक बात कर लेते हैं कि VS कोड मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ। हम कोई और भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम नोट पैड यूज़ कर सकते हैं। हाँ भाई, कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है, आपको एक एक चीज़ खुद लिखनी पड़ती है, जबकि VS कोड हमारी काफ़ी हेल्प करता है। देखो, HTML में एक पी टैग होता है पैराग्राफ लिखने के लिए। इन सब के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे, ये देखो, इसने मुझे आगे सारी ऐसे सजेशंस देने शुरू कर दिए। मैं क्या, अब ये अकेला पी है ना, मैं इस पर एंटर करूँगा तो ये देखो, पी टैग जो है वो ओपनिंग टैग भी उसने खुद कर दिया और उसको क्लोज भी खुद कर दिया। तो और भी काफ़ी काम है। तो बेसिकली ये इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और भी इसके काफ़ी फ़ायदे हैं, वो भी आगे जैसे जैसे हम जाएंगे ना वीडियोस में, तो वो भी आप लोगों को पता चलते जाएंगे। ठीक हो गया, ये तो हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके बॉयलर प्लेट के बारे में। ठीक है, बॉयलर प्लेट कैसे जनरेट होगी। यहाँ तो आप लिखो HTML, ठीक है, HTML करके आप ये HTML:5 आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो इसकी बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो गया। ठीक है, ये देखो, ये VS कोड का फ़ायदा है। देखो, एक और फ़ायदा हमने यहाँ पे देख लिया कि जैसे हमने HTML:5 करके एंटर दबाया, तो उसने हमें पूरा का पूरा कोड जनरेट करके दे दिया। जबकि अगर हम ये नोटपैड में करते तो हमें एक एक चीज़ खुद से लिखनी पड़नी थी। तो देखा कितना टाइम बचाता है VS कोड। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इस बॉयलर प्लेट कोड के बारे में। अब ये लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जो हमारी डॉक्यूमेंट है ना, वो किस टाइप की है, HTML टाइप की है, कि इसमें HTML लिखी जा रही है। ठीक है, इसका ये मतलब है।
उसके बाद HTML के अंदर लैंग्वेज कौन सी यूज़ हो रही है, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, EN का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या आता है, उसका डॉक टाइप डिस्क्राइब किया जाता है, डॉक टाइप बताया जाता है कि उसका डॉक्यूमेंट जो है वो किस टाइप का है, वो है HTML टाइप का। पहले आता है ये डॉक टाइप, उसके बाद आता है ये HTML टैग, ठीक है। HTML टैग के अंदर भी अब दो टैग होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है बॉडी, ठीक है। ये हो गया हेड और ये हो गया बॉडी, ठीक है। HTML के अंदर ये दो होते हैं। अगर मैं इसको ऐसे क्लोज कर दूं और ये बॉडी को भी क्लोज कर दूं तो अब ये देखो HTML, HTML के अंदर दो टैग होते हैं, हेड टैग और बॉडी टैग, ठीक है। हेड टैग के अंदर क्या लिखते हैं हम, ये अपने मेटा डेटा लिखते हैं। अब मेटा डेटा क्या होता है, एक डाटा के बारे में डाटा, ठीक है, एक डाटा के बारे में डाटा की इंफॉर्मेशन को हम मेटा डाटा कहते हैं। तो मेटा डाटा ये बेसिकली एसईओ के लिहाज से काफ़ी यूज़फुल होते हैं मेटा डाटा, तो हम यहाँ पे उनका मेटा डाटा का यूज़ करते हैं। और भी काफ़ी मेटा डाटा होते हैं, तो उनके बारे में भी हम आगे चलकर देखेंगे। और उसके बाद मेटा डाटा के बाद हम यहाँ पे अपना वेब पेज का टाइटल दे सकते हैं, ठीक है। वेब पेज का टाइटल हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। मैं कहता हूँ दिस इज़ माई सेकेंड वीडियो, ठीक है, दिस इज़ माई सेकेंड वीडियो के नाम से मैंने इसको टाइटल दे दिया। मैं ये टाइटल दिखाऊंगा कि कहाँ पे शो होता है, बस थोड़ा सा वेट करो, ये मैं बताता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे CSS को लिंक कर सकते हैं, या हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि हम CSS को कैसे लिंक कर सकते हैं। उसके बाद जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल को कैसे लिंक कर सकते हैं, फिर इनलाइन CSS क्या होता है, वो सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद आता था बॉडी टैग। अब बॉडी टैग के अंदर हम अपना मेन कोड लिखते हैं, जो भी हमारी पूरी वेबसाइट का कोड होता है वो हम इस बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बॉडी टैग के अंदर सारा अपना मेन कोड आ जाता है। अब एक चीज़ मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। अगर मैं इस फोल्डर में आऊँ ना, और ये फ़ोल्डर है मेरा, ठीक है, ये मेरा फ़ोल्डर है वीडियो 2 के नाम से, इसके अंदर chacha.html की हमारी एक फ़ाइल है। तो अब मान लो मैं यहाँ पे ना एक और फाइल बना लेता हूँ, honey.txt के नाम से, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ hey दिस इज़ मीम, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब क्या होगा, अब जैसे ही मैं अपने फोल्डर में जाऊँगा ना, उसमें भी ये honey.txt के नाम की फ़ाइल बन गई होगी। ये देखो honey.txt नाम की फ़ाइल बन गई। बेसिकली क्या होता है कि VS कोड और जो फोल्डर हमारा होता है, जो फोल्डर हमने VS कोड में ओपन किया हुआ है, वो दोनों सिंक में चलते हैं। मैं यहाँ पे कुछ चेंजिंग करूँगा तो वो VS कोड में शो होंगी, VS कोड में करूँगा तो वो यहाँ पर शो होंगी, ठीक है। उसके अलावा मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसे ही आप फाइल पर क्लिक करते हो ना, तो ये ऑटो सेव है। अगर अब मैं इसको बंद कर दूं, क्योंकि मेरे तो ऑटोमेटिकली मैंने पहले से ही इसको ऑन करके रखा हुआ है, क्योंकि मैं काम करता रहता हूँ इसलिए। अगर मैं इसको बंद करूँ ना, और मैं अपनी फ़ाइल में कोई चेंजिंग करूँ, देखो जैसे ही मैंने स्पेस ऐड किया, अच्छा ये मैं डाल देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये डाल दिया, ये चीज़ मुझे मेरे को पायलट ने सजेस्ट की है तो इसलिए मैंने डाली है। तो देखो जैसे ही मैंने कुछ चेंजिंग की, ये बिंदु बिंदु सा आना लग गया, वाइट कलर का बिंदु बिंदु सा, ठीक है। ये क्या होता है कि ये भी ऑटो सेव नहीं है, ठीक है, हमें इसे खुद से मैनुअली सेव करना पड़ेगा फाइल को। जैसे ही फाइल को चेंज करेंगे, फिर हमारे सर्वर पर उसकी जो होगी ना, जो हमने जो चेंजेस की होंगी वो शो होंगी। जैसे फिर इसको, अच्छा अब इसको सेव करने की बात करते हैं कि इसको सेव कैसे करना है। कंट्रोल S दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग इसको मैनुअली सेव करो तो आप इसको ऐसे रख सकते हो, वरना आप लोग इस ऑटो सेव को ऑन कर सकते हो। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा। मैं जैसे कुछ भी लिख रहा हूँ तो देखो यहाँ पे वो बिंदु बिंदु नहीं बना रहा, ये ऑटोमेटिकली उसको सेव किया जा रहा है। ठीक हो गया, इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, अब हम ना थोड़ा सा और देख लेते हैं इस HTML को, इसको भी बंद कर देते हैं। अच्छा, अब क्या होगा, या तो मैं इसको इस तरह करके ओपन कर लूँ, उससे पता है क्या होगा, उससे जब भी हम अपने कोड में कुछ चेंजेस करेंगे तो
उससे वो डायरेक्टली वहाँ पे शो नहीं होंगी, जो चेंजेस होंगी ना वो डायरेक्टली वहाँ पे शो नहीं होंगी। उसके लिए हमें बार बार रिफ़्रेश करना पड़ेगा, रिफ़्रेश करना पड़ेगा। अगर मैं इसको ओपन विद करके इसको मैं करता हूँ गूगल क्रोम, ठीक है, गूगल क्रोम करके इसको मैं ओपन करता हूँ, इसको यहाँ पे ले आते हैं। अब देखो, ये देख रहे हो, ये है मेरा वो टाइटल जो मैंने डाला था, मैं दिखाता हूँ। मैं इधर आऊँगा और ये मैंने टाइटल डाला था ना, दिस इज़ माई सेकंड वीडियो। तो वो टाइटल मेरा इधर शो हो रहा है, दिस इज़ माई सेकंड वीडियो, देख रहे हो। तो यहाँ पे वो टाइटल शो होता है। तो इस तरह हम वेब पेज का अपना टाइटल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो भी कोड हम HTML में लिखते हैं वो हमें यहाँ पे शो होगा। अभी हमने कोई कोड लिखा नहीं है तो इसलिए शो नहीं हो रहा। तो हम कुछ लिखते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डालता हूँ, एक पी टैग डाल लेता हूँ और मैं लिख देता हूँ दिस इज़ द पी टैग, ठीक है, ये मैंने डाला। अब जैसे ही सेव होगा तो वहाँ पे शो होगा, देखो नहीं ना शो हुआ, देखा। ये बात मैं कर रहा था कि जैसे ही आप अपने कोड में कुछ चेंजेस करोगे तो वहाँ पे शो नहीं होगा, इसके लिए आपको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। मैंने जैसे रिफ़्रेश किया तो देखो यहाँ पे शो हो गया। उसके लिए एक एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन में जाओ यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ये देखो ये एक्सटेंशन आ गया, ठीक है। इस पे एक्सटेंशन पे क्लिक करो और यहाँ पे आके लिख लो लाइव सर्वर, या लाइव सर्वर यूज़ कर लो या लाइव प्रीव्यू यूज़ कर लो, मैं दोनों ही कर रहा हूँ। तो जो अच्छा है ना वो ये लाइव प्रीव्यू है, ठीक है, ये मैंने किया हुआ है। तो आप लोग भी इसको इंस्टॉल कर लेना यहाँ से, इंस्टॉल करके तो उसके बाद ना आपके यहाँ पे शो होगा वो, ठीक है, शो प्रीव्यू, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका साइड बाय साइड प्रीव्यू भी शो होता रहेगा। अगर आप यहाँ पे साइड बाय साइड रख कर देखना चाहते हो तो इसको यहाँ से कर सकते हो, वरना इस, पता क्या करो, यहाँ से यूआरएल कॉपी करके कर लो। यहाँ फिर यहाँ पे इसको क्लिक करो, ये जो हैमबर्गर मेन्यू है ना, इस पर क्लिक करोगे तो ये ओपन इन ब्राउज़र आएगा। इस पर जाओगे तो यहाँ पे हमारे सारे शो होने लग जाएंगे। अब मैं इसको बंद कर दूंगा, ठीक है। अब देखना, मैं जैसे ही कोड में चेंजेस करूँगा ना, मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ, मैं जैसे ही कोड कोड में चेंज करूँगा एक और पी टैग लिखूँगा और इसके अंदर लिखूँगा कुछ भी, ये डाल के जैसे ही मैं अपने क्रोम पे जाऊंगा तो ये देखो ऑटोमेटिकली अब यहाँ पे चेंजेस जो हैं वो शो होने लग गई, वरना हमें पहले रिफ़्रेश करना पड़ रहा था, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन बहुत मज़े की है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं भी इसी का यूज़ कर रहा हूँ, तो ये एक्सटेंशन आप लोग इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो ठीक है गाइज़, आज के लिए इतना ही। आई होप गाइज़ तुम लोगों को मज़ा आया होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना अगर मज़ा आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।